हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट हिंदी का चैप्टर 5 पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। तो पकौड़ी के बारे में है ये चैप्टर कि जो पकौड़ी है वो फटाफट दौड़ करके क्या प्लेट में आ जाती है, और वो जब तलते हैं हम पकौड़ी को तो कैसी आवाज़ आती है, छुन छुन करके आवाज़ आती है ना। तो छुन छुन करके वो तेल में जो है वो तली जाती है, और तेल में जब वो तल रहे होते हैं तो वो नाच रही होती है, इधर उधर घूम रही होती है, और वहाँ से तेल से जब वो पक जाती है वहाँ से निकल करके वो शर्माती हुई प्लेट में आ जाती है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। और फिर हाथ से हम उसको उठाते हैं, प्लेट से मुंह में डालते हैं, और फिर वो हमारे पेट में पहुंच जाती है। और फिर कहते हैं कि जो पेट में जाके घबरा सी जाती है वो फिर दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। तो पकौड़ी क्या करती है, दौड़ दौड़ के आती है, और बच्चे कहते हैं वो उनके मन को बहुत भाती है, उन्हें बहुत पसंद आती है। अब आपके मन को क्या नहीं भाता, क्या भाता है और क्या नहीं भाता, ये आपको लिखना है। तो आप क्या मज़े से खाएंगे, क्या आपको ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा, और क्या आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें हम टिक करने के लिए ब्रश जो है वो ले लेते हैं। ये देखते हैं, ब्रश चूज़ कर लेते हैं। जलेबी तो मज़े से ही खाते होंगे आप, है ना। पकौड़ी भी मज़े से खाते होंगे। बैंगन शायद आपको ज़बरदस्ती खाना पड़ता होगा। चुस्की तो आप मज़े से ही खाते होंगे, है ना। एक सेकेंड। जलेबी मज़े से, पकौड़े मज़े से, बैंगन तो खाना पड़ेगा। चुस्की जो है वो मज़े से ही खाते होंगे। करेला जो है, करेला तो आप लोग मज़े से बिल्कुल नहीं खाते होंगे। करेला तो आप बिल्कुल कह देते होंगे नहीं भाई हम तो खाएंगे ही नहीं। घिया खाना पड़ता है। आलू मज़े से खाते होंगे, और आम भी क्या है, मज़े से खाते होंगे। तो इस तरीके से आपको जो है वो टिक लगाने थे इसमें। फिर आगे क्या है, आगे हम लोगों को क्या बताया गया है, इसमें एक स्टोरी सी है। बस में चित्र पर बातचीत करें, बस में कौन कौन बैठा है, ड्राइवर क्या कर रहा है आदि। तो देखते हैं चलिए। बस में ड्राइवर जो है वो अपनी मूछें जो है वो मोड़ रहा है और खुश हो रहा है बस चलाते हुए। बच्ची जो है वो बच्चों की कहानियाँ पढ़ रही है, और एक बूढ़े आदमी है जो ऊपर की तरफ देख करके किसी से बातचीत कर रहे हैं। फिर आगे है, एक बच्ची को उसका बच्चा जो है एक अपनी मम्मी को वो परेशान कर रहा है उनके बाल खींच करके। और यहाँ पे एक छोटा बच्चा है वो ये देख रहा है कि यहाँ पे एक खिलौना रखा हुआ है, और बाकी सब लोग पीछे देखिए बस में जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको चित्र को देख करके बात बनानी है कि क्या क्या लोग कर रहे होंगे, ये सोचना है। अब क्या सुना ये हमें बताना है। खाली जगह में आवाज़ें लिखो। तो भोपू की आवाज़ कैसी होती है, भोपू कैसे करता है, आपने कभी सुना है। भोपू की आवाज़ पौ पौ करके ऐसे आवाज़ आती है। भोपू की आवाज़ होती है पौ पौ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, भोपू की आवाज़ कैसी होती है, पौ, और पौ करके भोपू की आवाज़ आती है। सीटी की आवाज़ कैसी होती है, सीटी की आवाज़ होती है हमारी पी पी करके, है ना। कैसी आवाज़ आती है सीटी की, पी पी करके आती है। तो ये हो गया। अब बस की आवाज़ कैसी आती है, बस की आवाज़ पौ पौ करके ऐसे वाला पौ पौ जो है वो आती है बस की आवाज़ जो होती है। बच्चा कैसे रोता है, बच्चा तो उआ उआ करके नहीं रोता है, उआ उआ करके जो है वो बच्चा रोता है। ये हमारे लिख दिया। फिर जो चित्र में सवारी दी गई है वो आपको अच्छी लग रही है, उसका चित्र बनाना है। अब हमें इसमें बताने हैं कि किस में कितने पहिए होंगे। तो ठेले में कितने पहिए होते हैं, ठेले में तो हमारे कितने 4 पहिए होते हैं ना। तो आप लिख सकते हैं ठेले में जो है वो 4 पहिए होते हैं। तांगे में कितने होते हैं, तांगे में 2 पहिए होते हैं। और तांगे में पीछे 2 पहिए होते हैं और आगे घोड़ा लगा होता है। स्कूटर में कितने होते हैं, स्कूटर में भी 2 होते हैं। बैलगाड़ी में कितने होते हैं, बैलगाड़ी में भी कितने होते हैं, पीछे 2 पहिए और आगे बैलगाड़ी तो 2। साइकिल में 2। पानी के जहाज में कितने होते हैं, एक भी नहीं होता, 0 पहिए होते हैं। ट्रक में 4, बस में 4, रिक्शे में 3, कार में 4, ऑटो रिक्शा में 3, और हवाई जहाज में होते हैं 16 पहिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू।